गाँव से निकल जाओ। विदेशी धर्म अपनाने वाले हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई बन गया। निकल जाओ हमारे घर से, हमारे गांव से। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके दिल को छू लेगी, आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपके विश्वास को और मजबूत कर देगी। यह है सुरेश की कहानी, एक साधारण मजदूर की जिसने अपने विश्वास के लिए भारी कीमत चुकाई, लेकिन प्रभु ने उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा। अगर आप तैयार हैं तो इस इमोशनल और चमत्कारी यात्रा में हमारे साथ चलिए। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सुरेश एक छोटे से गांव में रहता था। उसकी जिंदगी सादगी और मेहनत से भरी थी। दिन रात खेतों में काम करके वह अपनी पत्नी राधा और 2 बच्चों 8 साल की काजल और 5 साल के रवि का पेट पालता था। लेकिन गरीबी ने उसके सपनों को कुचल रखा था। हर दिन एक नई जंग थी। सुरेश की जिंदगी आसान नहीं थी। उसकी झोपड़ी में बमुश्किल 2 वक्त की रोटी जुट पाती थी। राधा बीमार रहती थी और बच्चों के स्कूल की फीस देना मुश्किल था। एक दिन सुरेश को उसके दोस्त गोविंद ने एक मसीही प्रार्थना सभा में बुलाया। आजा, कुछ सुकून मिलेगा, गोविंद ने कहा। सुरेश अनमने मन से गया। वहां उसने पहली बार यीशु के प्रेम और बलिदान की कहानी सुनी। पादरी ने कहा, प्रभु हर टूटे दिल को जोड़ता है, वह हर अंधेरे में प्रकाश लाता है। सुरेश का मन पिघल गया। उस रात उसने अपने परिवार के साथ प्रभु को स्वीकार किया। उसने राधा से कहा, हमें अब कोई डर नहीं, प्रभु हमारे साथ है। सुरेश को लगा कि उसकी जिंदगी अब बदल जाएगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह विश्वास उसकी जिंदगी में कितना बड़ा तूफान लाने वाला था। जैसे ही गांव वालों को पता चला कि सुरेश ने मसीही धर्म अपनाया है, उनका रवैया बदल गया। लोग उसे धर्म भ्रष्ट कहने लगे। उसकी मजदूरी छिन गई। दुकानदारों ने उसे राशन देना बंद कर दिया। राधा को बाजार में ताने सुनने पड़ते थे। तुमने अपने देवताओं को धोखा दिया, लोग चिल्लाते। गाँव से निकल जाओ। विदेशी धर्म अपनाने वाले हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई बन गया। निकल जाओ हमारे घर से, हमारे गांव से। एक रात जब सुरेश और उसका परिवार सो रहा था, कुछ लोगों ने उनकी झोपड़ी में आग लगा दी। धुआं और चीखों ने रात को दहला दिया। सुरेश ने किसी तरह अपने बच्चों को बचाया, लेकिन उनकी झोपड़ी जलकर राख हो गई। गांव वालों ने इसे देवताओं का प्रकोप बताया। सोशल मीडिया पर ऐसी कई कहानियां मिलती हैं जहां मसीही समुदाय को उनके विश्वास के लिए निशाना बनाया जाता है। एक ट्वीट में लिखा था कि उत्तर भारत के कई गांवों में मसीही परिवारों को सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। लेकिन सुरेश की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली अंधेरा अब भी बाकी था। झोपड़ी जलने के बाद सुरेश का परिवार एक पेड़ के नीचे रहने को मजबूर था। लेकिन असली मुसीबत तब शुरू हुई जब काजल को अजीब बीमारी ने जकड़ लिया। वह रात में चीखती थी, कहती थी कि उसे एक काला साया दिखता है। उसकी आंखें लाल हो जाती थीं और वह बड़बड़ाती थी। गांव वालों ने कहा, यह तुम्हारे नए धर्म का शाप है। सुरेश और राधा डर गए। रात में उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देती थीं, जैसे कोई उनके आसपास चल रहा हो। एक रात काजल ने चीख कर कहा, पापा वह साया मुझे ले जाएगा। सुरेश का विश्वास डगमगाने लगा। उसे लगा कि शायद उसने गलत किया। सुरेश टूट चुका था। उसे लगा कि उसका विश्वास ही उसकी मुसीबतों का कारण है। लेकिन क्या वह हार मान लेगा या प्रभु उसका साथ देगा? आइए देखते हैं। सुरेश ने हार नहीं मानी। उसने रात भर प्रभु से प्रार्थना की। उसने कहा, प्रभु अगर आप मेरे साथ हैं तो मेरी बेटी को बचा लीजिए। उस रात एक चमकदार प्रकाश उनकी झोपड़ी में दिखा। काजल की चीखें बंद हो गईं। सुबह वह पूरी तरह ठीक थी। उसने कहा, पापा एक चमकता हुआ आदमी आया था, उसने मुझे छुआ और मैं ठीक हो गई। यह चमत्कार गांव में जंगल की आग की तरह फैल गया। लोग जो सुरेश को ताने मारते थे अब उसके पास आए। कुछ ने माफी मांगी, कुछ ने प्रभु के बारे में पूछा। सुरेश ने अपनी झोपड़ी फिर से बनाई और उसका परिवार एक नई शुरुआत की ओर बढ़ा। दोस्तों, सुरेश की कहानी हमें सिखाती है कि अंधेरे में भी प्रभु का प्रकाश हमेशा चमकता है। चाहे कितनी भी मुसीबतें आएं, विश्वास हमें हारने नहीं देता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कमेंट में अपनी राय बताएं। क्या आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है? हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु आपको आशीर्वाद दे।